Good morning to all the students. प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा और आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि एक्सक्रीटरी या एक्सक्रिएशन से क्या मतलब है। सो एक्सक्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो निकलते हैं। सो हमारी बॉडी से जब नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट होता है उस प्रोसेस को हम एक्सक्रिएशन कहते हैं, ठीक है। और एक्सक्रिएशन एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू किया जाता है और इस सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं जिनमें कि सबसे पहले सबको ही पता है कि किडनीज़, ठीक है, सबसे मेजर जो रोल प्ले करती हैं वो किडनीज़ हैं। वो एज ए प्यूरीफायर काम करेंगी, ठीक है, ब्लड प्यूरीफाई करती हैं, एक्सक्रिएशन प्रोसेस अंडरगो करती हैं और जितना भी हमारी बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट है, हार्मफुल वेस्ट है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, वो किडनीज़ क्या करती हैं, ब्लड में से फ़िल्टर करके उसे यूरिन के थ्रू बाहर निकाल लेती हैं। ओके, सो अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखते हैं वैसे बॉडी के कौन कौन से हैं। किडनी सबसे पहले जो कि हमारी बॉडी के अंदर इंटरनली मोस्ट ऑफ द जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिन के थ्रू पास होता है। देन स्किन, जैसे हमें स्वेटिंग होती है, आपको पता है कि स्किन एक बैरियर का काम भी करती है। ये कुछ ही सिलेक्टेड पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स को अलो करती है हमारी बॉडी में, मतलब एक तरह से एब्जॉर्ब होने के लिए। हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऑइंटमेंट्स यूज़ करते हैं, फिर चाहे वो हमारे डेली प्रोडक्ट्स हों और कई बार अगर हमें लग जाए तो हम ऑइंटमेंट्स लगाते हैं, मसाज करते हैं, चाहे उस टाइप के प्रोडक्ट्स हों। इन सभी का मतलब यही होता है कि स्किन में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्किन हैज़ अ डर्मा, बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और उनके थ्रू ही ये एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। स्किन एक बैरियर का काम भी करती है और अलाउंस का काम भी करती है कि ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में जाने देती है। और जो हमारी बॉडी का जैसे स्वेट है, ठीक है, और जो गर्मियों में बहुत पसीना आता है, इसके थ्रू भी हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वेस्ट निकलता है हमारी बॉडी का व्हेन वी परस्पायर। देन टीयर ग्लैंड्स, लाइक जो हमारे टीयर ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं और आइज़ के थ्रू टीयर्स निकलते हैं। वो अलग कॉन्सेप्ट है कि हम दुखी होते हैं या इट्स अ प्रोफाउंड ग्रीफ दैट वी हैव, तो हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। बट ऐसा माना गया है कि आंसू में भी काफ़ी ज़्यादा नमक होता है, दे आर सॉल्टी। और दूसरी बात ये है कि वो भी एक तरह से आँख की सफ़ाई, जैसे हम कई बार रोते हैं तो हमें कोई कहता है कि अच्छी बात है, आँखें अच्छी रहेंगी, साफ़ रहेंगी। सो ये भी एक तरह से क्या होता है कि आँखों में मॉइस्चर, वो अलग कॉन्सेप्ट है कि हम जब दुख होते हैं तो दुखी होते हैं तो रोते हैं, पर हमारी आँखों से जो मॉइस्चर सा निकलता है, ये जो टीयर्स निकलते हैं, वाटर सा निकलता है, उसमें क्या होता है कि दे आर गुड फॉर द क्लियरेंस ऑफ द आइज़। ये मॉइस्चर लेडन जब हो जाता है उसके बाद इसे साफ़ होना होता है। सो टीयर ग्लैंड्स भी एक तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जिनसे टीयर्स निकलते हैं, आँखों की सफाई रहती है। देन वी हैव लीवर। लीवर आपको पता ही है, इट्स द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये क्या करता है लीवर, इसमें बहुत सारे ऐसे एक तो सबसे बड़ी बात है ग्लाइकोजन स्टोर करेगा। देन इट ऑल्सो फिल्टर्स, क्योंकि लीवर जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम प्ले करता है हमारे फूड के रिलेटेड भी और हमारे ब्लड के रिलेटेड भी। एक ऐसा कनेक्शन भी है जिसे हम हिपोटल वेन कनेक्शन भी कहते हैं, जो जो हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है वो लीवर के थ्रू जाता है, फिर वहाँ से फ़िल्टर होकर वापस आता है। और इसका खाना पचाने में भी बहुत रोल रहता है क्योंकि लीवर के साइड से ही जूसेस निकलते हैं। सो इट एक्ट एज, जैसे कई बार हमारा लीवर डैमेज हो जाता है तो इंसान बचता नहीं है, सो लीवर भी एक तरह से एक्सक्रिएटरी ऑर्गन की तरह रोल प्ले करता है। लंग्स, लंग्स क्या करते हैं, ये प्यूरीफाई, सबसे बड़ा रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड की एलिमिनेशन में हेल्प करेंगे, तो एक तरह से ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। और अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात करें कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं और वो किस तरह से कौन से मेथड से एलिमिनेट किए जाते हैं। अगर हम बात करें यूरिया की तो क्या थोड़ा कम पॉइजनस होता है, आपने ये नाम सुना ही होगा यूरिया।
जो यूरिन हम पास करते हैं उसमें भी यूरिया ही होता है। ये जितने स्पेसिफाइड मैमल्स हैं इंक्लूडिंग मैन, वहाँ पे यूरिया पास, जब हम वॉशरूम जाते हैं यूरिन पास होता है तो वो यूरिया रिलीज़ हो रहा होता है। ओके, इट्स रिलीजिंग यूरिया। देन वी हैव यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो होता है वो बहुत कम पॉइजनस होता है, लीस्ट पॉइजनस, यूरिया से भी कम पॉइजनस होता है, और ये रेप्टाइल्स में होता है। ठीक है, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, जितने बर्ड्स हैं, जैसे बर्ड्स आप सभी लगा लिए, क्रो, स्पैरो, उनकी शिट पड़ी होती है ना, वो यूरिक एसिड है। देन वी हैव अमोनिया। अमोनिया जो वो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस है। ठीक है, अमोनिया इज़ हाईली पॉइजनस, और इससे ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है कि ये पानी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है कि ये एलिमिनेट हो सके, तभी ये अमोनिया जो है ये एक्वाटिक एनिमल्स में ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और अमीनो एसिड्स जो होते हैं कुछ मलस्कन्स हैं और हैमी कॉर्डेट्स हैं। हैमी मीन्स जो आधे कॉर्डेट्स हैं, पूरे कॉर्डेट्स नहीं हैं। वहाँ पे क्या रहता है कि अमीनो एसिड के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट किया जाता है। सो मैमल्स में ये हमेशा याद रखना कि जब हम यूरिन पास करते हैं, मैमल्स में क्या है, यूरिया पास होता है, बर्ड्स में यूरिक एसिड, हाईली पॉइजनस अमोनिया, इसको वाटर काफ़ी चाहिए होता है, तो ये एक्वेटिक एनिमल्स में प्रेजेंट है, और अमीनो एसिड्स जो हैं वो मोलस्कन्स और हेमिकॉर्डेट्स में प्रेजेंट है। सो अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बात करें ह्यूमन बींग्स का कि किस तरह से बना होता है, ये हमें पता है कि पेयर ऑफ किडनीज आर प्रेजेंट। ठीक है, पेयर ऑफ किडनीज यानी कि 2 किडनी है हमारे पास। पेयर ऑफ यूरेटर्स, 2 यूरेटर्स हैं जो किडनी से ही प्रोसीड करते हैं, और उनके थ्रू यूरिन आके यूरिनरी ब्लैडर में होता है, देन उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज़ कर दिया जाता है। सो किडनीज़ क्या हैं? किडनीज़ बेसिकली कुछ रेड डार्किश से ऑर्गन्स हैं। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन्स हैं, और सबसे बड़ी बात है बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं। ये सब जैसे हम हार्ट की बात करते हैं, हार्ट शेप, लंग्स की शेप हमें पता है, वैसे किडनीज कैसे होती हैं, हाँ, ये दे आर बीन शेप, जैसे एक बीन होता है ना, क्या फली का जो साइज होता है, उस तरह से। ठीक है, सो ये क्या है, अब्डोमिनल रीजन में लाई करते हैं, पेट का नीचे वाला हिस्सा वहाँ पे लाई करेंगे, डायफ्राम के बिल्कुल नीचे, और जितना भी वर्टिब्रल कॉलम है उसके पीछे वाले हिस्से में। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी वाली वो जो पूरी वर्टिब्रल कॉलम चलती आ रही है ऊपर नेक से लेके बिल्कुल बैक तक, उसके ज़रा से बिहाइंड है। दोनों किडनीज में हल्का सा डिफरेंस रहता है। ठीक है, हल्की सी एसिमेट्री कह लीजिए, डिफरेंस कह लीजिए। जो लेफ़्ट वाली किडनी होती है उसकी पोजीशन वो थोड़ी ऊंची होगी। ठीक है, और काफ़ी बड़ी होगी, और जो राइट वाली होती है वो थोड़ी सी मतलब उससे थोड़ी कम पोजीशन पे होगी, थोड़ी थोड़ी सी उससे थोड़ी कम ऊंची होगी, और स्मॉल भी होगी। एवरेज वेट मेल्स में यहाँ पर तो एक अप्रॉक्स लिखा हुआ है एवरेज वेट। आप चेक भी कर सकते हैं मतलब नेट वगैरह में कि टोटल क्या वेट है या दोनों किडनीज का क्या वेट है, जैसा आपको सूटेबल लगे। बट अप्रॉक्स माना गया है कि 150 ग्राम्स और 160 ग्राम्स जो उसका एवरेज वेट होता है वो मेल्स में होता है, और फीमेल में नियर अबाउट 135 और 136 एवरेज वेट रहता है। सो किडनीज का जो फ्रंट पोर्शन है वो पेरिटोनियम यानी कि प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर्ड है। ठीक है, जैसे हम रेट्रोपेरिटोनियल भी कहते हैं पोजीशन। सो ये जो उस तरह से ये कवर्ड है। देन एक्सक्रीटरी यूनिट्स, किडनीज की एक्सक्रीटरी, बॉडी की अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन या यूनिट की बात करें तो वो किडनी है, पर किडनीज कैसे काम करती हैं, उनमें ऐसा क्या फंक्शन है, तो किडनीज की एक्सक्रीटरी यूनिट्स क्या हैं, वो है निफ्रॉन्स। निफ्रॉन्स और यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सो कभी आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आए जैसे कि लाइक व्हाट आर द एक्सक्रीटरी यूनिट्स ऑफ किडनीज, किडनीज की एक्सक्रीटरी यूनिट्स क्या हैं, सो आपको पता होना चाहिए निफ्रॉन्स। वो बेसिकली निफ्रॉन्स ही हैं जो किडनीज के अंदर प्रेजेंट हैं और सारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं। सो क्या होता है कि ये कवर्ड रहते हैं एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिन्हें हम कैप्सूल कहते हैं। ये जो डायग्राम आप सामने देख रहे हैं ये आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के डायग्राम है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे अंदर भी यही एक्सक्रीटरी सिस्टम है। We have a pair of kidneys, a pair of ureter, then we have urinary bladder, then we have urethra जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं। बीच में ट्राइगोन मसल्स भी हैं, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही ये पॉसिबल हो पाता है। रीनल वेन है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, रीनल वेन क्या करती है, ये ब्लड
जब आप मतलब अंदर प्रोसेस हो चुका है, गंदा खून मतलब कि जितना वेस्ट मटेरियल बन चुका है उसको आगे यहाँ पे यूरेटर्स में पास करेगी। रीनल आर्टरी क्या करेगी, वो ब्लड रिसीव करती है। ठीक है। डॉर्सल अरोटा यानी कि वही पहली फर्स्ट हमने पढ़ा था ना हर्ट में, डॉर्सल अरोटा क्या है, यहाँ से इसका कनेक्शन रहता है। डॉर्सल अरोटा वो फर्स्ट आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है। ओके। सो यहाँ से ब्लड फिल्टर होके फिर वापस जाता है, क्योंकि किडनीज क्या करती है बेसिकली बॉडी में सब कुछ फिल्टर करेंगी और जो जितना भी वेस्ट है उसको नीचे यूरेटर्स के पास ले आएंगी। ये जो दो आप ट्यूब्स देख रहे हैं ये यूरेटर्स हैं। और इन्फीरियर वीना कावा ये क्या करती हैं, ये मतलब कि जितना भी ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लेके मतलब आती हैं। ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है। ये जो ऊपर आप ऐसे किडनीज के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर सा देख रहे हैं, इसे हम सुप्रारीनल और एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। आपने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में सुना हुआ है। एड्रिनल ग्लैंड इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मेन ग्लैंड जो कि बहुत सारे हॉर्मोन्स बनाने में हेल्प करता है। मेल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स, बहुत सारी ऐसी हार्मोन्स हैं जिसमें एड्रिनल ग्लैंड हेल्प करता है। देन वी हैव कैप्सूल, ठीक है, जो लेयर है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। देन ये पेल्विस वाला रीजन है, हाइलम और हाइलस, जिससे कनेक्शंस बनते हैं और किडनीज जो है वो कनेक्टेड रहती हैं ट्यूब्स के थ्रू। यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, एंड दिस इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये क्या है, एलएस ऑफ किडनी और ह्यूमन बींग्स, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में किडनी को कट करके देखें तो उसका इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और अंदर ऐसे जो अंदरूनी सरफेस है किडनी की वो कनकेव है, और जो बाहर वाली सरफेस हम देखते हैं किडनी की वो क्या है, कन्वेक्स है। सो सेंटर में क्या होता है, इन जितनी भी कनकेव सरफेस है उसके सेंटर में क्या होगा, एक नॉच सी रहती है जिसे हम हाइलस और हाइलम कहते हैं। ये देखिए ये नॉच है, हाइलस और हाइलम, जो हमने यहाँ पे भी देखी है। हाइलम जो होती है वो पॉइंट है जहाँ से यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो हैं वो एंटर करेंगी। यू कैन सी ये हाइलम नॉच है, यहाँ से यूरेटर्स, ब्लड वेसल्स और वेन्स जो हैं वो एंटर करती हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ये नॉच है, यहाँ से सारी ब्लड वेसल्स यूरेटर्स एंटर करते हैं। ये यूरेटर है। और हाइलम के अंदर एक फनल शेप्ड स्पेस रहती है। फनल शेप मीन्स फनल के जैसे, फनल शेप्ड शेप जिन्हें हम रीनल पेल्विस कहते हैं। और वहाँ पे बहुत सारी प्रोजेक्शंस हैं जिन्हें हम कैलिक्सिस कहते हैं। ओके। ये ये जो रीजन्स हैं, मेजर माइनर कैलिक्सिस, कैलिसिस और ये मेजर कैलिसिस हैं। सो ये हाइलम इनर सरफेस के अंदर है। किडनीज बेसिकली दो रीजन्स में डिवाइडेड हैं, जैसे कि दो रीजन्स कौन कौन से, आउटर और इनर। जो इनर पार्ट है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, आउटर पार्ट है सॉरी उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट है उसे हम कहते हैं मेड्यूला। दिस इज मेड्यूला इनर एंड दिस इज आउटर पार्ट इज नाउन एज कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। और दो मेड्यूलरी पिरामिड्स भी हैं, उनमें भी डिवाइडेड है। ठीक है, जो मेड्यूला है वो आगे मेड्यूलरी पिरामिड्स में डिवाइडेड है। जितने भी रीनल कॉर्टेक्स की एक्सटेंशंस हैं वो सेपरेट कर देती हैं पिरामिड्स को आपस में, पिरामिड्स को। जैसे ये एक रीनल पिरामिड है, ये एक रीनल, इनको आपस में सेपरेट कर देंगी। और उन्हें हम क्या कहते हैं जो उन्हें सेपरेट करते हैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी। वी कॉल देम एज कॉलम ऑफ बर्टीनी। ये है रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, दिस वन। और ये इन रीनल पिरामिड्स को आपस में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब हम समझते हैं फंक्शन ऑफ टिब्यूल्स। ठीक है, कि किस तरह टिब्यूल, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं निफ्रॉन कैसे वर्क करते हैं। ओके। सबसे बड़ा रोल रहता है बाउमन्स कैप्सूल का।
ये बाउमन्स कैप्सूल है और इसके ऊपर ग्लोमेरुलस है। ये यहाँ से जितना भी ब्लड वगैरह है जो फिल्टर होना है अभी यहाँ से पास ऑन होता है। ये सारे जितने भी लूप्स हैं ये बेसिकली इसीलिए असेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप, कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब से यहाँ पे जितने प्रोसेस हैं रीअब्जॉर्प्शन होते हैं सॉल्ट्स के, आयंस के, वाटर के, और फिर देन उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होंगी, देन उसके बाद उनकी फिल्ट्रेशन होगी, सिक्रेशन होगी। ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब दोनों प्रेजेंट हैं। ये वेन्स हैं। देन ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है जो सब कुछ कलेक्ट करेंगी। ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ये मेड्यूला वाला रीजन है। ये कॉर्टेक्स वाले रीजन से कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए पास मेड्यूला में जाएंगे, देन उसके बाद यहाँ से ये यूरेटर वाले पोर्शन में जाएंगे, फिर यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में, और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन पास होता है। अगर हम वो डायग्राम समझें तो क्या होता है कि बहुत सारी कैपिलरीज का टफ्ट रहता है जो कि क्या बना देती हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस जो होता है वो आपके निफ्रॉन्स के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। तो जितने भी एफरेंट आर्ट्रियोल हैं जो हमने यहाँ पे देखी हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल सबसे ऊपर ये ब्लड लेकर आएंगी, और ये ग्लोमेरुलस है बाउमन्स कैप्सूल के थोड़े से ऊपर। सो क्या होगा कि वो ब्लड लेके आएंगे ग्लोमेरुलस में, और क्या करेंगे कि इफरेंट आर्टरीज जो हैं जितनी भी इफरेंट वाली आर्टरीज हैं पहले एफरेंट आर्टरीज लेकर आएंगी, और ये जितने भी इफरेंट आर्टरियोल्स हैं वो क्या करेंगी, ब्लड को ग्लोमेरुलस से बाहर निकाल देंगी। लाइक दिस, एफरेंट आर्टरियोल्स जो हैं वो ग्लोमेरुलस तक ब्लड लेके जाएंगे एफरेंट वाली, और इफरेंट आर्टरियोल्स जो हैं वो ग्लोमेरुलस से ब्लड पास ऑन होके आगे लेकर जाएंगी। देन उसके बाद क्या होगा, बहुत सारे ऐसे कप शेप्ड स्ट्रक्चर से बाउंड रहता है ग्लोमेरुलस, जिसे हम बाउमन्स कैप्सूल कहते हैं। सो बाउमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस जब इकट्ठा एक साथ हो जाए तो ऐसे रीनल कॉर्पसल्स को हम क्या कहते हैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स और मालपीजियन बॉडी। यानी कि यहाँ पे जो बाउमन्स कैप्सूल है और जो ग्लोमेरुलस है ये एक साथ, इसको हम क्या बोलेंगे, एक तरह से रीनल कॉर्पसल्स बना रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, मालपीजियन बॉडी। ये आप लोगों ने 10th में जब पढ़ा होगा आपको कुछ ना कुछ याद तो आ ही रहा होगा। ये जितने भी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के सिस्टम्स पढ़ रहे हैं, लाइक डाइजेस्टिव, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएटरी, ये सब आप 10th में पढ़ चुकी हैं। सो आई होप आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी होगा इसे समझना। देन जितनी भी ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन होती है उसमें क्या होता है, जितने भी रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं, जैसे सोडियम आयन है, ग्लूकोज जो हमारे अंदर फूड बनता है, अमीनो एसिड्स जो हम प्रोटीन्स खाते हैं, और लेफ्ट आउट प्रोडक्ट्स अमीनो एसिड्स हैं, यहाँ पे ये सब होता है। ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन में ये सब होगा। जितने भी ट्यूब्स हैं इनमें क्या होगा, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन में, लाइक प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इनमें इन चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन होगी। कुछ ऐसे सबस्टांसेस हैं जो एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं एक्टिवली, और कुछ ऐसे सबस्टांसेस हैं जो थोड़ा पैसिवली एब्जॉर्ब्ड होते हैं। ठीक है, मतलब कि घुमा फिरा कर। सो ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स जो हैं ये एक्टिवली एब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे, पर जैसे वाटर है तो ये पैसिवली एब्जॉर्ब्ड होगा। सो जितना भी लास्ट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का, वो सिक्रीशन होती है। ओके, मीन्स कि सिक्रीशन से ही यूरिन की फॉर्मेशन बनती है। सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो सिक्रीशन, जितने भी फिल्ट्रेशन के बाद सिक्रीशन होती है, देन उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन होती है, जो यूरिन हम डेली पास करते हैं। पोटेशियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया जो होते हैं ये सिक्रिएट किए जाते हैं मतलब बॉडी से, ताकि आयनिक और एसिड जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे बॉडी फ्लूइड्स का। ठीक है, सो जितने भी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब हैं, पीसीटी यानी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, वो एक सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश है, मतलब ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, उससे उसको लाइन किया जाता है। सो ये एपिथेलियम क्या करती है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो। यानी कि जो हमारा पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, दिस वन इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ये एपिथेलियम से सराउंड रहती है ना, बॉर्डर ब्रश एपिथेलियम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड हो सके रीअब्जॉर्प्शन के लिए।
देन हेंज लूप भी वहाँ पे प्रेजेंट रहती है। वो क्या करती है, ऑस्मोलैरिटी फ्लूइड की मेंटेन रखती है। मीन्स कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल कर लीजिए, वैसे भी वाटर रीअब्जॉर्ब्ड होना है। देन उसके बाद क्या होता है, जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है वो क्या करती है, वो वाटर, सोडियम आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं ना, उनकी रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगी। ठीक है, मतलब ऊपर पहले हमने पढ़ा है कि पोटेशियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस और अमीनिया जो होते हैं बॉडी से सिक्रेट किए जाते हैं ताकि क्या हो, आयनिक और एसिड बैलेंस रहे वो बॉडी का। सो प्रॉक्सिमल सॉरी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब क्या करती है, वाटर, सोडियम आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस का रीअब्जॉर्प्शन करेगी। और जितने भी पोटेशियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस, जैसे हमने ऊपर पढ़ा भी, पोटेशियम आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस और अमोनिया, ये इसलिए किया जाता है, सिक्रेट आउट टू मेंटेन द आयनिक एंड एसिड बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, सो क्या होगा इससे, ये इनकी सिक्रेशन हो जाएगी, ये सिक्रिएट होंगे। और उसके बाद सिक्रिएट होने के बाद क्या होगा, इनसे क्या होगा कि आयनिक बैलेंस रहेगा बॉडी फ्लूइड का, और इसलिए यूरिन के थ्रू फिर यही पास किए जाते हैं। ये अगर हम जस्ट एक आउटलुक देखें, आपकी चॉइस है, आप इसको देख भी, जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से क्या होगा, उसके बाद ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन होगी, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। यहाँ से हमने पढ़ा ना ग्लोमेरुलस, फिर उसके बाद ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, कुछ एक्टिव आयंस होते हैं, कुछ पैसिव आयंस होते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन होगी। देन सिक्रेशन, सिक्रेशन वाला पोर्शन भी हमने पढ़ लिया कि के पॉजिटिव और एच पॉजिटिव आयंस भी सिक्रिएट किए जाते हैं ताकि यूरिन की क्वांटिटी बने और आयनिक बैलेंस बॉडी फ्लूइड का मेंटेन रहे। सो ये 3 मेन स्टेप होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। आपकी चॉइस है, आप इसे समझ भी सकते हैं, और बेटर ये होगा कि आप यही वाला पोर्शन करें, बट आपको एक समझाने के लिए, लाइक फॉर्मेशन ऑफ यूरिन साइक्लिक प्रोसेस है। यूरिया साइकिल और ऑर्निथिक साइकिल भी कह सकते हैं। अमीनो एसिड्स हैं वो अमोनिया ही बनेंगे डीअमीनेशन और ऑक्सीडेज से। देन ये अमोनिया है, सिट्रुलाइन, आर्जिनिन बनेगी, आर्जिन से ऑर्थनिन बनेगी, यानी कि यूरिन की फॉर्मेशन में यूरिया बनेगा, यूरिया से वापस इस तरह साइकिल चलेगी, और रिलीज़ क्या किया जाएगा, वाटर, वाटर आयंस और यूरिया। ये जस्ट एक आउटलुक है, ज़रूरी नहीं है कि आप इस साइकिल को करें। ये वाटर और ये यूरिया दोनों ही रिलीज़ हुए ताकि क्या मेंटेन रहे, आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे। सो दिस वाज अबाउट यूरिन फॉर्मेशन। हमने इसमें 3 स्टेप्स पढ़े, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है यूरिन फॉर्मेशन के लिए। हमने ये आपको डायग्राम सारी की सारी अच्छे से करनी है। फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, या जिसे आप ये भी कह सकते हैं फंक्शन ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और निफ्रॉन्स। ये हमने किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये सारा का सारा आपका इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, और आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। सो आई होप आपको इस लेक्चर में एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में सब पता चल गया हो। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, स्टडी हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।